कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली। हम लोग जानते हैं कि इंजन में कंबेशन चैम्बर का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे इंजन एवं इसके पार्ट्स अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। इसलिए इंजन के तापमान को कम करके इसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक ठंडा करने का कार्य कूलिंग सिस्टम का होता है। अब इंजन में कूलिंग सिस्टम का क्या कार्य है? इंजन के तापमान को कम करके इसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर मेंटेन करना, क्योंकि इंजन को कार्य करने के लिए ना तो अधिक गर्म होना चाहिए और ना ही अधिक ठंडा होना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता क्या है? यदि कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा। इंजन ओवरहीट होने के निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। इंजन के पार्ट्स जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर, वाल्व आदि को गर्म होकर फैलेंगे, जिससे ये सीज हो जाएंगे। गर्म होकर फैलने के कारण पार्ट्स टेढ़े हो सकते हैं तथा ओवरहीटिंग के कारण इंजन वाल्व जल जाते हैं। इसके कारण इंजन में फ्री इग्निशन, नॉकिंग, डिटोनेशन जैसी समस्याएं होती हैं। इंजन के ओवरहीटिंग के कारण लुब्रिकेटिंग वेल पतला होकर सही लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा, जिससे पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ेगा और पार्ट्स जल्दी घिसकर खराब हो जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में इंजन की गर्मी को किसी कूलिंग मीडिया द्वारा इंजन से निकालकर वातावरण में छोड़ा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम एंड वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? एयर कूलिंग सिस्टम में हवा के द्वारा इंजन की गर्मी के वातावरण में छोड़ा जाता है, जिससे इंजन ठंडा होता है। हवा शीतलन प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर ब्लॉक एवं सिलेंडर हेड पर फिन्स बने होते हैं। इन फिन्स के कारण सिलेंडर और हवा का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे शीतलन अच्छी होती है। शीतलन प्रणाली का प्रयोग केवल 2 व्हीलर एवं छोटे स्टेशनरी इंजनों में होता है। एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, यह रख रखाव में सरल होते हैं। दूसरा, इसमें पानी के जमने या जंग लगने की संभावना नहीं होती है। तीसरा, संरचना सरल होती है। चौथा, वाटर पंप, रेडिएटर आदि पार्ट्स नहीं होने से भार में हल्के होते हैं। पाँचवा, वाटर जैकेट नहीं होने से इंजन ब्लॉक की ढलाई, कास्टिंग आसान होती है। और डिसएडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, इसमें शोर अधिक होता है। दूसरा, इनकी एफिशिएंसी कम होती है, इसकी गति कम होती है। तो चौथा, वातावरण के तापमान से शीतलन स्पीड प्रभावित होती है। मेंटेनेंस ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, फिन्स को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि यदि फिन्स पर गंदगी जमा होगी तो इनके द्वारा हीट ट्रांसफ़र अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। ब्लोअर के बेल्ट को हमेशा उचित टाइट रखना चाहिए। जल शीतलन, वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी के द्वारा इंजन की गर्मी को अवशोषित करके वातावरण में छोड़ा जाता है, जिससे इंजन ठंडा होता है। दूसरा, वाटर कूलिंग सिस्टम में इंजन में वाटर जैकेट बने होते हैं। तीसरा, इन वाटर जैकेट में पानी प्रवाहित होता है, जो इंजन की गर्मी को अवशोषित कर लेता है एवं पानी गर्म हो जाता है। चौथा, गर्म पानी को रेडिएटर में ले जाकर ठंडा किया जाता है। पाँचवा, रेडिएटर में ठंडे हुए इस पानी को पुनः वाटर जैकेट में प्रवाहित किया जाता है। जल शीतलन प्रणाली के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, थर्मोसाइफन सिस्टम एंड फोर्स फीड सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होता है? इसमें वाटर पंप का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, इसमें पानी का सर्कुलेशन गर्म एवं ठंडे पानी के घनत्व में अंतर के कारण होता है। तीसरा, इंजन में बने हुए वाटर जैकेट में पानी प्रभावित होता है, जहाँ पर यह इंजन की गर्मी को अवशोषित करके गर्म होकर हल्का हो जाता है एवं ऊपर की ओर गति करता है। यहाँ पर पानी रेडिएटर के अपर टैंक में पहुँचता है एवं रेडिएटर कोर में बहते हुए ठंडा होकर रेडिएटर के लोअर टैंक में पहुँच जाता है। रेडिएटर के लोअर टैंक में पुनः यह इंजन के वाटर जैकेट में प्रवेश करता है। अब फोर्स फीड सिस्टम क्या है? पंप सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पंप सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें पानी का सर्कुलेशन जल पंप के द्वारा होता है। तीसरा, जल पंप को इंजन की क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चढ़ाया जाता है। चौथा, इसके लिए क्रैंक शाफ्ट पर एक पुल्ली लगी होती है। इस पुल्ली के द्वारा बेल्ट के माध्यम से जल पंप को ड्राइव मिलती है। जल पंप का संबंध इंजन की क्रैंक शाफ्ट से होने के कारण जल पंप की गति इंजन की गति पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंजन की गति बढ़ने के साथ पानी का सर्कुलेशन गति भी बढ़ जाएगी।
ये फिगर है फोर्स्ड पंप सिस्टम के। यहाँ पे रेडिएटर लगे रहते हैं, यहाँ से एयर फ्लो होते हैं। ये पंप है हमारे, ऐसे सेट कर सकते हैं। ये इंजन है और ये फैन है।